Hello student, you are welcome to my YouTube channel Radha Madhav Tutorial. I am Chandrasekhar Singh. We will discuss in this session class 12th integration chapter 7.7. ये क्या है? इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स. तो इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स ये इसी का एक्सटेंशन है. सम पर्टिकुलर फंक्शन जो हमने पढ़ा था, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, उसी का एक्सटेंशन है. तो इसमें हमने 6 फार्मूले देखे थे. तो 3 फार्मूले ये अंडर रूट वाले, फिर 3 फार्मूला था विदाउट अंडर रूट, तो वो नहीं करना. तो इसी का एक्सटेंशन, क्योंकि ये अंडर रूट वाले हैं तो डेनोमिनेटर में है ऐसे फार्मूले, तो इसी का एक्सटेंशन है. तो अब इसकी डेरिवेटिव, ये फार्मूला यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इसकी डेरिवेटिव अभी जो हमने करा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, इसीलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद ये दिया हुआ है फार्मूला. तो हम एक का डेरिवेशन करके देखते हैं ये क्यों इतना ये होता है फॉर्मेट. तो इसमें क्या देखेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ये कैसे याद रखना, फिर बताएंगे ये कैसे होता है. तो इसमें क्या है, तीनों फार्मूला में फर्स्ट पार्ट सेम है. फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर वेदर इट बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो. तो एक्स बाय टू तीनों में, ये याद रखना है एक्स बाय टू है तीनों में. फिर जो भी रूट है वॉट एवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, कॉमन है एक्स बाय टू, और जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको लिख देना. अब सेकंड पार्ट में क्या है, 2 पार्ट में आंसर है. तो इसमें ए स्क्वायर निगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर बाय टू है, और इन दोनों में ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस में ए स्क्वायर बाय टू लिखना है. अब आगे जो है ये वाला पार्ट क्या है, तो इसी फॉर्मूले का आता है. इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो वही चीज़ यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है. ये वाला पार्ट जो है इसका लॉग एक्स प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा. और तीसरा वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका साइन इनवर्स एक्स बाय है तो ए स्क्वायर बाय टू के साथ आएगा. तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में एक्स बाय टू जो रूट है वो आएगा. इफ ए स्क्वायर इज निगेटिव तो माइनस ए स्क्वायर बाय टू. इन दिस टू केस क्या है, ए स्क्वायर इज पॉजिटिव तो प्लस ए स्क्वायर बाय टू लिखेंगे. उसके बाद ये फॉर्मूले का पार्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा. तो ये क्यों ऐड होता है, तो हम एक क्वेश्चन का इसका करते हैं, एक का डेरिवेशन करते हैं तो फिर देखते हैं. तो इसका डेरिवेशन फर्स्ट फॉर्मूले का करते हैं, या डेरिवेशन ऑफ तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स. तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे. इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जैसे इसका इंटीग्रेशन नहीं होता क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में टू फंक्शन प्रोडक्ट में तो उसका करेंगे, या फिर जिसकी डेरिवेटिव मालूम है इंटीग्रेशन मालूम नहीं है तो उसके लिए होता है. तो हम देखते हैं इसकी डेरिवेटिव हमें मालूम है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स. अगर डी बाई डी एक्स रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स. तो ऐसे ये रूट में है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स. तो हमें डेरिवेटिव नोन है, इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको फाइंड कर सकते हैं. तो इसको फर्स्ट फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर सेकंड फंक्शन 1 ले लेंगे, 1 डी एक्स. तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे टेकिंग 1 एज सेकंड फंक्शन and integrating by parts. Integrating by parts. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है, लिख देते हैं 1 और सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, एज इट इज लिखेंगे. तो आई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस, वो लिख देते हैं. तो इसकी डायरेक्ट कर देते हैं, इसकी डेरिवेटिव क्या होगा, रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स. और फिर चेन रूल में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होगा 2x.
यहाँ पे 2x होगा, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का चेन रूल से एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ए स्क्वायर का 0। नाउ फिर वो 1 का इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x एंड होल का इंटीग्रेशन डी। क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx। ये 2x तो चेन रूल से इसकी डेरिवेटिव है। तो अब इसमें क्या होगा, इट विल बी x को पहले लिख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन में किसी भी स्टेप से आ सकता है, जैसे इसका भी इंटीग्रेशन करने के लिए आ सकता है, सिर्फ यही क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, एडजस्टमेंट होता है, ये पैटर्न बनाएंगे यहाँ पर। तो फर्दर ये होगा आई इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो नीचे वाला पैटर्न बनाने के लिए हमने नीचे क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस कर दिया, फिर ए स्क्वायर प्लस कर दिया अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये सेपरेट होगा 2 पार्ट्स में, इसके साथ ये अलग होगा, इसके साथ अलग होगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब ये सेपरेट होगा तो क्या होगा, ये विदाउट रूट है रूट, तो ये ऊपर में रूट शिफ्ट होगा, ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस होगा ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ इट इज आई इक्वल टू, आई लिखते रहेंगे एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस। अब ये क्या देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज आई, इसको आई लिख देते हैं, क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाता है आई, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, जैसे आई हमारा ये है तो इसके जगह पे आई लिख देंगे माइनस ए स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे, जो पर्टिकुलर फंक्शन हमने किया था वी आर नोन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, ये होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन होगा प्लस सी। नाउ अब ये क्या होगा, आई इधर आएगा माइनस है तो ये होगा 2i, सो दिस इज 2i इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। अब आई क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा दोनों पार्ट का, देन आई इज एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यही होगा हमारा आंसर। तो क्या हो गया, एक्स बाय 2 जो भी रूट है, फिर ए स्क्वायर इज निगेटिव तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग, और ये वाला फॉर्मेट जो है तो ये लिख देंगे, ऐसे रिमेनिंग 2 फार्मूला भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी हम इसमें सॉल्व एग्जांपल करेंगे, ये देखते हैं। तो इसमें 2 सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 23 सिंपल है, फॉर्मेट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होगा। तो अब इसमें एग्जांपल 23 है, एग्जांपल नंबर 23 इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो इसमें से किसी भी एक फॉर्मेट में करेंगे, तो इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसे हमने इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन किया था तो उसमें फॉर्मेट थे 4, तो ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं, कहते हैं कंसीडर
x square plus 2x plus 5. It can be written as x square a square plus 2ab 2 into x into 1. क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया 2ab 2 इंटू एक्स यहाँ से लिखते हैं, और बी हम ऐसे लिखते हैं कि ये कैलकुलेट होकर इतना हो जाए 2x. तो यहाँ पर क्या है 2x ऑलरेडी आ चुका है, तो 1 लिखेंगे तो 2x होगा. तो नाउ इट इज b, सो विल राइट b स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर 1. देन ये माइनस करते हैं, बट यहाँ एक्चुअली ऑलरेडी 5 है, तो इसी में एडजस्ट करेंगे. 1 स्क्वायर 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 2 स्क्वायर. तो इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 5. अब ये होगा एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x, 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4, तो दोनों कंबाइंड होकर 5 होगा. अब यहाँ फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो इट विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर. तो सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज सेम एज एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो अब क्वेश्चन को हम रिराइट करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मेट आ गया. अब हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू इंटीग्रेट इट. अब हमारा ये फॉर्मेट कौन सा है, एक्स प्लस 1 और 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, यहाँ डी एक्स डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या इसको हम टी के फॉर्म में कर देते हैं सिंगल टर्म में. तो क्या होगा, इसमें एक बार लेट कर लेते हैं पुट, डायरेक्ट भी कर सकते हो. एक्स प्लस 1 इज टी, सो डी एक्स इज डी टी. वाई, एक्स की डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, तो यहाँ 1 होगा और टी का होगा डी टी अपॉन डी एक्स. एक्स के टर्म में करेंगे तो डी एक्स इधर आता है. तो अब ये होगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 इज टी, टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी टी. तो अब क्या देख रहे हैं, अब डायरेक्ट आ गया टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये क्या होगा, एक्स बाय 2, सो इट विल बी एक्स बाय 2, सो टी बाय 2, वट एवर रूट इज टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. नाउ ए स्क्वायर इज पॉजिटिव, विल राइट ए स्क्वायर बाय 2 प्लस में, तो प्लस ए स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 4 बाय 2, देन लॉग टी प्लस, ये क्या है टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मॉड प्लस सी. ये होगा, क्या होगा फॉर्मेट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज एक्स अपॉन 2, वट एवर रूट है वो, प्लस ए स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस दिस. वही लिखा हमने, टी बाय 2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बाय 2 प्लस में, तो ए इज 2 2 स्क्वायर इज 4 4 बाय 2 लॉग टी प्लस दिस. अब टी को रिप्लेस करेंगे, तो टी इज एक्स प्लस 1, तो हेयर इट इज एक्स प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट, ये एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा, तो एक्स प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज सेम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. तो ये ओपन होके एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होगा, प्लस 4 बाय 2 इज 2 इंटू लॉग टी, टी इज एक्स प्लस 1 प्लस ये ओपन होके अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होगा, मोड क्लोज प्लस सी. ये होगा आंसर, एक्स प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. तो वेरी सिंपल होता है. बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एनी वन फॉर्मेट का कर देंगे, विल कन्वर्ट एनी ऑफ द फॉर्मेट, देन विल पुट डायरेक्ट फार्मूला, तो डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा, तो याद करना. तो एग्जाम्पल 24 है, तो इसमें क्या एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, अब ये निगेटिव वाला एक्स स्क्वायर निगेटिव है, तो एग्जाम्पल 24 इज इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर निगेटिव है, तो ये वाला फॉर्मेट आएगा लास्ट वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इफ एक्स स्क्वायर भी निगेटिव देन दिस फॉर्मेट, तो उसको लिखेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे. तो कंसीडर इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. तो इफ एक्स भी निगेटिव, तो इसको हम माइनस करके इजी होता है कन्वर्ट कर देंगे, साइन चेंज होगा, एक्स स्क्वायर इज निगेटिव तो प्लस 2x इज निगेटिव, सो विल राइट इट पॉजिटिव, एंड 3 इज पॉजिटिव, सो इट विल बी निगेटिव.
नाउ माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर। देन क्या है, यहाँ -1 स्क्वायर होगा और -3 तो -4 होगा -2 स्क्वायर। क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2x 1 स्क्वायर इज 1 और 2 स्क्वायर इज 4, सो 1 - 4 -3। नाउ from here to this point, a square plus 2ab plus b square, so it can be written as x plus 1 square and then it is -2 square. Now here there is sign, negative sign out of bracket, so we'll invert the terms. So first we'll write 2 square, then minus x plus 1 square. So 3 minus 2x minus x square can be written as this. So we'll write question again. So I is integration under root 2 square minus x plus 1 square dx। तो हम इसको पुट कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह या डायरेक्ट भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट दिखाते हैं वैल्यू, तो इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी वुड लेट एक्स प्लस 1 एज एक्स। तो इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी एक्स है तो उसके प्लेस पे हमने x प्लस 1 पुट करना है, और वेर एवर देर इज ए विल पुट 2, तो इन प्लेस ऑफ ए विल पुट 2 and in place of x we will put x plus 1. So answer is I equal to what is x by 2, so x is x plus 1 upon 2, then whatever root, इसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्ट सेम होता है तीनों का x अपॉन 2, तो ये रूट क्या है 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर, तो ये वापस क्या होगा, ये 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे we'll write 3 minus 2x minus x square. Then here x square is क्या है, a square is positive, so we'll write plus a square by 2, so 2 square is 4, 4 by 2, so we'll write 2, then sin inverse x by, क्योंकि थर्ड फॉर्मेट है sin inverse x by, तो sin inverse x is x plus 1 अपॉन a is 2, ये क्या होगा 2 प्लस c, इसका आंसर हो गया x अपॉन 2, क्या है x अपॉन 2 है, फिर रूट है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, it will be 3 minus 2x minus x square plus a square by 2, so a is 2, 2 square is 4, 4 by 2 2 sin inverse x by, this is the answer. तो एग्जाम्पल 24 एग्जाम्पल हमने 2 एग्जाम्पल्स के, सॉल्व एग्जाम्पल 23rd एंड 24th। नाउ ये एग्जाम्पल 25th है इस टाइप का, तो ये टाइप क्या है, तो जैसे हमने पर्टिकुलर फंक्शन किया था तो 6 फॉर्मूले थे, तो उसमें 6 फॉर्मूले, क्वेश्चन 6 फॉर्मूले हैं, बट फॉर्मेट 4 होता है क्वेश्चन का। तो क्या क्या फॉर्मेट होता था उसमें देखते हैं, फिर एक बार हम रिव्यू करते हैं इसको। तो जो 4 फॉर्मेट है, तो फर्स्ट फॉर्मेट क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो ऊपर में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, dx, नीचे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेकेंड फॉर्मेट इज dx अपॉन अंडर रूट, इसी में अंडर रूट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फॉर्मेट थर्ड होता है, इसमें ऊपर कुछ नंबर होता है, लीनियर होता है, पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड फोर्थ फॉर्मेट इज पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग, ये 4 फॉर्मेट हमने जो पर्टिकुलर फंक्शन पढ़ा था उसमें था। तो ये जो 2 क्वेश्चन है 1 2, इसमें ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं होता है, यहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ब्रेक करते हैं किसी भी एक फॉर्मेट का जो 3 फॉर्मूले विदाउट अंडर रूट वाले उसमें, और अगर अंडर रूट है तो अंडर रूट वाले 3 फॉर्मूले उसमें कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, अगर ऊपर नंबर है तो ये वाला अभी हमने डिस्कस किया, इसमें क्या है, इधर कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन उसमें होता है, फ्रैक्शन टाइप में, इसमें मल्टीप्लिकेशन में है। तो अभी ये टाइप हुआ है, इसमें सिंगल टर्म है, इसके साथ ये न्यूमरेटर, जैसे न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको देखेंगे। अब ये वाला टाइप हम करेंगे, ये वाले टाइप में कैसे होगा, तो यहाँ देख रहे हैं ये अंडर रूट के बाहर भी नंबर है, तो इस टाइप का होगा, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस वाले टाइप में जो ये जो थर्ड फोर्थ है, इसमें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से किसी भी फॉर्मेट का होगा तो कर लेंगे, ये विदाउट अंडर रूट, ये विद रूट।
अब इस वाले में क्या होता है, हम इसको न्यूमरेटर को लिखते हैं, इसमें न्यूमरेटर जो है पी एक्स प्लस क्यू, इसको क्या लिखते हैं, ए सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, मतलब इसकी डेरिवेटिव होगी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब न्यूमरेटर इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी अदर कांस्टेंट। फिर ए बी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं और फिर दो पार्ट में, टू पार्ट में ब्रेक हो जाता है, एक में डेरिवेटिव होता है, दूसरे में कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है। तो ये लेंदी प्रोसेस होता है। तो ऐसे ही इसको करेंगे, तो पहले हम फॉर्मेट इसको एक एग्जाम्पल करते हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ पे, एग्जाम्पल 25, यहाँ एक्सरसाइज 7.7 पे नहीं है, ये सप्लीमेंट है, बुक के एंड पे दिया हुआ सप्लीमेंट वहाँ पे है, तो सप्लीमेंट्री मटेरियल है, बुक के एंड पे है। तो अब इसको पहले फॉर्मेट एक करके देखते हैं, तो इसी तरीके से होगा। तो इसको कैसे करेंगे देखो, तो इस क्वेश्चन में इसको x को लिखेंगे, लेट x इक्वल टू a सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव dy dx इज 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b अदर कांस्टेंट। तो उस वाले में क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो न्यूमरेटर को लिखते हैं, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b वेयर ए बी आर कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको लिखेंगे x इक्वल x इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस जो रूट के अंदर का है प्लस b अदर कांस्टेंट। तो अब इसको इक्वेट करते हैं, देन x इक्वल टू a, द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, x इज 1 एंड x स्क्वायर इज 2x plus b, so it can be written as minus 2ax plus a plus b। तो इक्वेट करेंगे यहाँ पर ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x and constant term, constant term। तो here coefficient of x is minus 2a, here coefficient of x is 1, so minus 2a क्या है, can be written as 1, so a is minus 1 by 2, a is minus 1 by 2। Now 2a plus b is 0 because there is no constant term, so a plus b is 0, a plus b is 0, so b will be minus a, and a we have found out minus 1 by 2, so minus 1 by 2, so it is plus 1 by 2. So value of b came to 1 by 2, a is minus 1 by 2, b is 1 by 2, so now it can be written as x जो है, x को लिखेंगे, x के प्लेस पे क्या होगा, x is a, so I equal to, it is a, so a is क्या है, 1 minus 1 by 2 a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो ये फॉर्मेट लिखते हैं यहाँ पर, x की जगह पे a हो गया माइनस 1 by 2, ब्रैकेट में 1 minus 2x प्लस b, b इज 1 by 2, तो ये हो गया x के प्लेस पे, x इज इक्वल टू दिस a 1 minus 2x प्लस b, सो a इज minus 1 by 2, 1 minus 2x, b is 1 by 2। Now we will put write this under root 1 plus x minus x square dx। अब इसको टू पार्ट्स में लिखेंगे, इसके साथ भी रूट आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो टू पार्ट होगा, i इक्वल टू माइनस 1 by 2, ये आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन लिखेंगे, 1 minus 2x इंटू 1 plus x minus x square dx, इट इज वन पार्ट। और फिर 1 by 2 के साथ ये आएगा, तो 1 by 2 आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन 1 plus x minus x square dx। अब हम इसको टू पार्ट में करेंगे क्योंकि दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, इसमें इसको t करेंगे तो ये dt होगा और इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा। तो अब इसको टू पार्ट में लिखेंगे, i इक्वल टू माइनस 1 by 2 i1 प्लस 1 by 2 i2, इक्वेशन 1, इसको हमने i1 लेट किया, उसको i2। अब अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तब लिखेंगे नाउ
I1 is 1 minus 2x into 1 plus x minus x square dx. So we put here t. Put 1 plus x minus x square equal to t. So it is 1 minus 2x dx is dt. 1 minus 2x dx equal to dt. So it is I1 is 1 minus 2x dx is dt. So it is root t dt. नाउ रूट टी का क्या होगा इंटीग्रेशन? रूट टी मीन्स टी रेज हाफ, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर 1 इंक्रीज होगा और उसी से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2/3 टी रेज 3/2 प्लस C1. कैसे होता है? रूट टी का मतलब क्या होता है? रूट टी मीन्स रूट टी कैन बी रिटन एज टी रेज हाफ डी टी. तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज होगा, टी की रेज हाफ प्लस 1 और इसी हाफ प्लस 1 से डिवाइड होगा. तो हाफ प्लस 1 इज 3/2 और इट इज हियर 3/2. तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 टी रेज 3/2. तो ये पहले भी बताया हुआ है, याद रखना है. रूट टी का इंटीग्रेशन होगा 2/3 टी रेज 3/2 पावर रूल से, यूजिंग पावर रूल. तो हियर क्या होगा, अब टी को रिप्लेस कर देंगे तो I1 इज 2/3 टी इज व्हाट इज टी, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. तो उसके लिए 3/2 है, तो कीप इट इनटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज 3/2 प्लस C1. ये हो गया I1 की वैल्यू. यहाँ पुट करेंगे बाद में, पहले I2 फाइंड कर लेते हैं. नो I2 जो होगा I2 is integration this 1 plus x minus x square dx. तो नाउ अब इसका क्या होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ये जो हमने किया इस फॉर्मेट में करेंगे. तो यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होगा, इधर कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज माइनस आउट ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1. सो इट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ax इंटू 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1. क्या हो गया, माइनस हमने बाहर कर दिया यहाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1. नॉट इज एक्स स्क्वायर माइनस, हियर इट इज माइनस साइन, सो माइनस 2 भी माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2. तो b इज 1/2 से इट्स स्क्वायर विल बी 1/4. तो फिर इतना माइनस करेंगे 1/4 देन माइनस 1. सो नाउ इट इज माइनस, it is x minus 1/2 square because here x is 1 and b is a is 1 or b is 1/2, so a minus b square. Now minus 1/4 and 1, it will be minus 5/4, so it can be written as minus root 5/2 square. Minus root 5/2 square is 5/4 because it is 4 1 जा 4 1 5/4. नाउ क्योंकि माइनस का साइन बाहर है तो रिवर्स कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, रूट 5/2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर. तो सो इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो नाउ विल राइट I2 एज इंटीग्रेशन रूट 5/2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 स्क्वायर होल अंडर रूट dx. तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये होगा I2 इक्वल टू x/2. तो x is 2x minus 1/2, 2x minus 1/2. इट इज x अपॉन 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, x अपॉन 2. देन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये चेंज होकर ये होगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. क्योंकि इसी को हमने ओपन किया तो इधर आ गया, तो वापस जाएंगे तो फिर ये होगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. देन इट इज a square/2.
So a is root 5 by 2. So its square is 5 by 4 or upon 2. So 5 by 8. 5 by 8 sin inverse x by a. So x is this 2x minus 1 by 2. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 by 8 प्लस 5 by 8 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 2. तो ये होगा x बाय ए, एक्स इज 2x माइनस 1 बाय 2 अपॉन डिवाइडेड बाय रूट 5 बाय 2. इसके नीचे रूट 5 बाय 2 लिखेंगे तो 2 कैंसिल होगा. सो विल राइट रूट 5 हियर प्लस c2. तो ये हमारा हो गया. रीराइट कर लेते हैं. I2 हो गया यहाँ पर 2x माइनस 1 अपॉन 4 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर एंड 5 बाय 8 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन रूट 5 साइन इनवर्स प्लस c2. तो अब ये जो है ये दोनों वैल्यू I1 I2 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे. तो I क्या होगा तो लिखोगे substituting values of I1 and I2 in equation 1. So I is what is I is minus 1 by 2 I1. तो I1 हमारा ये आया था तो माइनस 1 बाय 2 से करेंगे तो माइनस 1 बाय 2 और 2 बाय 3. तो 2 कैंसिल होगा तो इट विल बी माइनस 1 बाय 3. तो इट इज माइनस 1 बाय 3 अंडर रूट नॉट अंडर रूट इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज 3 बाई 2. 3 बाई 2 हो गया. तो अगर इसको माइनस 1 बाय 3 से करेंगे तो सी ये भी होगा माइनस 1 बाय 3 c1. इसको फिर रिप्लेस कर देंगे सी कर देंगे. एंड I2 क्या है 1 बाय 2. तो I2 में भी है 1 बाय 2 I2. तो I2 जो यहाँ है तो 1 बाय 2 करेंगे तो 1 बाय 2 होगा तो ये 1 बाय 8 होगा. तो प्लस 1 बाय 8 2x माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर और 1 बाय 2 से होगा तो ये 5 बाय 16 होगा. तो प्लस लिखते हैं 5 बाय 16 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1 बाय 2 c2. तो नाउ ये माइनस 1 बाय 3 c1 और 1 बाय c2 को हम कंबाइनली c लिख देंगे. तो ये आंसर हो जाएगा. फाइनल आंसर इज I इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 8 2x माइनस 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 5 बाय 16 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन रूट 5 2x माइनस 1 प्लस c. यहाँ पे लिख देंगे वेयर c इज माइनस 1 बाय 3 c1 प्लस 1 बाय 2 c2. तो ये थोड़ा लेंदी होता है क्वेश्चन. 2 पार्ट में होता है जैसे पर्टिकुलर में वैसे ही है. तो इस पर कुछ एक्सरसाइज में भी कोई 2 क्वेश्चन है. तो जो पहले हम एक्सरसाइज करेंगे 7.7 नेक्स्ट सेशन में, उसके बाद इसमें भी करेंगे. 2 क्वेश्चन है इसके पीछे. ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 613, 14, 15 पे है. तो यहाँ पर एक्सरसाइज है 616. तो 3 क्वेश्चन होगा 12, 13, 14. इसमें क्या है 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. तो 11 क्वेश्चन तो हम एक्सरसाइज में करेंगे 7.7 में और फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन यहाँ भी करेंगे इस टाइप का. तो ये नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम एक्सरसाइज 7.7.